हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाई हूँ छत्तीसगढ़ का तेरा फुट्टू की सब्ज़ी। ये है फुट्टू जो खेतों में मिलता है बारिश के दिनों में। जैसे हम बारिश के दिनों में छतरी ओढ़ते हैं, वैसे ही ये भी छतरी जैसे है और बारिश के दिनों में ही ये मिट्टी से निकलता है। खेतों के मेड़ रहता है, जो ऊपर पार रहता है, उसी में ये बाहर निकलता है मिट्टी से। ये दिखने में भी सेम छतरी जैसे रहता है, उसके नीचे भी ऐसी डंडी लगा रहता है। अब ये ज़मीन के अंदर रहता है तो इसमें मिट्टी बहुत रहता है, तो इसको 2-3 बार अच्छे से धोना पड़ता है। मिट्टी अगर आपका साफ़ हो गया, फिर इसको डाल देंगे साफ़ पानी में। साफ़ पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद इसका जो ऊपर में छतरी रहता है उसको तोड़कर एक एक रेसा उसका निकाल लेंगे। छतरी का आप निकाल लेंगे, वैसे ही आपको डंडी का भी निकालना है। डंडी आपका लंबा है तो थोड़ा तोड़ लीजिए उसको, तो ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो उसका पूरा बारीक बारीक रेसा निकाल लीजिए। रेसा निकालने के बाद फिर उसको तोड़िए। अगर आपको हाथ से तोड़ते नहीं बन रहा है तो इसको चाकू से भी काट सकते हैं। उसको तोड़ना ज़रूरी है, छोटे छोटे पीसेस करना है। इसको लंबे लंबा डंडी है, इसको वैसे नहीं बनाया जाता, उसको टुकड़ा कर लीजिएगा। ऐसे ही आप सबका रेसा निकाल लीजिए बारीक बारीक, और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिए। आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो ऐसे ही सब साफ़ हो गया, उसके बाद डाल देंगे पानी में। पानी में डाल देंगे, जो बचा खुचा उसका कहीं कंकड़ मिट्टी रहेगा वो उसमें धुल जाएगा। अब उसको बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए डालेंगे कढ़ाई में तेल। तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है। फिर डालेंगे जीरा। जीरा आपका चटक गया, फिर डालेंगे लहसुन। लहसुन को लाल करना है, हल्का सा गोल्डन। आपका लहसुन जब तक गोल्डन नहीं होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, तो आप कभी भी सब्ज़ी में डालते हैं तो उसको गोल्डन होने दीजिएगा। फिर उसके बाद डालेंगे प्याज को। प्याज हमारा कच्चापन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो पूरा पानी सूखते तक और गोल्डन होने तक आपको भुनना है। अब वो प्याज भून रहा है, उसी बीच में हम ये जो फुट्टू को पानी में डुबा के रखे हैं उसको एक बार धो लेंगे। धोने के बाद दोनों हाथ से अच्छे से दबाकर उसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी रहता ही है। तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा जितना आप पानी उसमें से निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, और निकालने के बाद उसको एक प्लेट में अलग अलग करके उसको रखिएगा। क्योंकि दबाएंगे तो वो गुच्छा बन जाएगा, गुच्छा को आप पूरा अलग कर लीजिएगा। ऐसे ही हम पूरे को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इधर हमारा प्याज भी हल्का भी ब्राउन हुआ है, इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। फुट्टू हमारे छत्तीसगढ़ में बारिश के दिनों में ही मिलता है। ये शहरी क्षेत्रों में तो हमेशा मिलता है मशरूम, पर ये देसी मशरूम है। गोल्डन अच्छे से गोल्डन हो गया हमारा प्याज, उसके बाद डाल देंगे टमाटर को। कई इसमें टमाटर डालते हैं, कोई इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, तो ये आपके ऊपर है आपको टमाटर डालना है कि नहीं। और टमाटर जैसे आप डालेंगे तो सब प्याज को आइट साइड करके बीच में आप टमाटर डालिएगा, क्योंकि बीच में डालने से क्या होता है उसमें गैस का फ्लेम पड़ता है और पानी जल्दी सूखता है और जल्दी टमाटर पकता है। तो आप किसी भी सब्ज़ी में जब भी टमाटर डालते हैं तो सब्ज़ी को किनारे करके बीच में ही टमाटर डालिएगा। टमाटर को अच्छे से मिला दीजिए। टमाटर को वो भी अच्छा पिघलते तक भुनना है, क्योंकि जैसे ही हम फुट्टू डालेंगे तो उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, तो आपका प्याज है टमाटर है ये आपका नहीं पक पाएगा। तो इसलिए पहले उसको अच्छे से भून लीजिए। अब भून गया, उसके बाद डालेंगे हमारे फुट्टू को। फुट्टू को डालने के बाद अच्छे से मिलाइएगा, ताकि उसमें प्याज है टमाटर है और तेल का जो फ्लेवर है वो मिक्स हो जाए। अच्छे से मिलाने के बाद उसको गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम रखिएगा और फिर ढककर इसको पकाइए। थोड़ी देर बाद ये ऐसे ही सॉफ्ट होके थोड़ा सा हो जाता है, दिखने में तो बहुत सारा दिखता है, पर वो गैस का फ्लेम जैसे ही उसमें पड़ता है गर्म होता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है सिकुड़ कर। फिर उसको ढक ढक कर अच्छे से भूनिएगा जब तक उसका पानी सूख ना जाए। अब जैसे ही उसका पानी सूखता है उसके बाद हम डालेंगे उसमें कुछ बेसिक मसाले। बेसिक मसाले में मैं तो हल्दी मिर्ची धनिया ही डाली हूँ। आपको और कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो आप डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं।
मैं नहीं डाली हूँ इसमें। हल्दी पाउडर डाल दिए, मिर्ची इसमें थोड़ा सा तेज़ लगता है तो मैं इसमें लाल मिर्ची डाली हूँ, हरा मिर्ची नहीं डाली हूँ। फिर धनिया पाउडर डाल दिए, फिर नमक डाले, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद उसको अच्छे से मिला दीजिए और मसाला डालने के बाद इसको ढकना नहीं है, खुले में पकाइएगा। फिर थोड़ा देर हो गया, मसाला मिल गया, फिर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़रूरी है, आप गरम मसाला डालेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। क्योंकि हम इसमें मीठी लकड़ी नहीं डाले हैं, तेज़पत्ता नहीं डाले हैं, तो ये सब हमारा गरम मसाला में रहता है, इसलिए आप गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। फिर उसको 2 मिनट अच्छे से फैलाकर भून लीजिए। और जब तक आपका फुटू पूरा सूखा नहीं होगा तब तक आपको टेस्ट आएगा ही नहीं। तो आप इसको सूखा ही बनाइएगा, कई इसको गीला बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, पर आप सूखा बनाएंगे तो उसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। ऐसे हमारा फुटू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। ये बारिश के सीज़न में ही मिलता है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।